बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वाइटल रियल्टर से मैं आपका होस्ट दानियाल राना। दोस्तों, बहुत एक लंबी ब्रेक के बाद आज मैं आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ। उसकी वजह यही है कि रियल एस्टेट मार्केट में कोई ऐसी हलचल नहीं थी जो आपको अपडेट जिससे आपको रखा जा सके। प्राइसेस मार्केट में वही हैं प्रोडक्ट्स की। बहुत सारे और जो है प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं। और एज फार एज डीएचए मुल्तान इज़ कंसर्न, डीएचए मुल्तान की भी प्राइसेस वही हैं। डेवलपमेंट की स्पीड थोड़ी सी जो है वो बढ़ी है और ये खुशाइन बात है। ये नहीं कि सिर्फ डीएचए के मैनेजमेंट के एंड पे जो डीएचए प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट है, डीएचए के अंदर जो है वो कंस्ट्रक्शन अब स्टार्ट हुई है। आप जाएं तो आपको अब वाज़े तौर पे 2 से 3 महीने बाद एक कंस्ट्रक्शन के अंदर इंक्रीज नजर आता है कि आपको घरों की क्वांटिटी बढ़ती हुई नजर आएगी। आपको मेन बुलेवार्ड के ऊपर जो कमर्शियल मार्केट्स हैं वो आबाद होती हुई नजर आएंगी और कमर्शियल मार्केट्स और डेवलप होती हुई नजर आएंगी, बनती हुई नजर आएंगी। कमर्शियल जो मार्केट है, कोई भी बंदा जब कोई कमर्शियल मार्केट लॉन्च करता है, कोई हाई राइज बिल्डिंग बनाता है, तो मार्केट में बाकी प्लेयर्स तभी आते हैं जब उनकी सेलिंग होती है। ऐसा नहीं होता कि 100 बिल्डिंग्स बनाने वाले आ गए हैं और किसी की एक दुकान भी नहीं बिक रही और लोग और बनाने वाले आए जा रहे हैं। नहीं, नो। जब तक जो है डीएचए मुल्तान की जो या किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर बिजनेस नहीं होता, बिजनेस इन सेंस के बाइंग सेलिंग नहीं होती, कमर्शियल एक्टिविटी स्टार्ट नहीं होती, तब तक उस प्रोजेक्ट के अंदर और प्लेयर्स नहीं आते। तो अब डीएचए मुल्तान की खुशाइन बात ये है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो रही हैं और मैं ये समझता हूँ कि आने वाले 3 से 4 साल बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे डीएचए मुल्तान के लिए। और एक जो जो दिस साइड ऑफ द मुल्तान है, डीएचए वाली साइड है, वो अब आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रही है। ना कि सिर्फ डीएचए, जो डीएचए को एक्सेस रोड है, बोसन रोड, उसके ऊपर भी आप देखेंगे तो बहुत सारी नई चीज़ें खुल गई हैं। रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं, मार्केट्स वहाँ पे खुल गई हैं। उसके बाद जो इवेंट हॉल्स हैं, बैंक्वेट हॉल्स हैं, वो वहाँ पे खुल गए हैं। ये मैं बोसन रोड की बात कर रहा हूँ। तो जैसे पहले कैंट अबेंडन हुआ, आहिस्ता आहिस्ता मुल्तान का जो गुलगश वाली साइड है वो आबाद हुई, उसी तरह अब थोड़ी डीएच वाली साइड आबाद होती जा रही है। और हल्का हल्का आपको फील होगा कि गुलगश में थोड़ी थोड़ी ये उस साइड पे रौनक कम होती जा रही है। ये जो बाईपास वाली साइड है, वापडा टाउन वाला एरिया है, डीएच वाला एरिया है, अब यहाँ पे ट्रेंड आ रहा है सारी चीज़ों का। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले वक्तों में डीएचए जो मुल्तान है उसके लिए एक बहुत ही उसके ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट होगा। और ऑब्वियसली बाइंग एंड सेलिंग ज़्यादा होगी, लोग वहाँ पे आएंगे और मार्केट की प्राइसेस अगले 2 से 3 साल में बेहतर होने का चांसेस हैं। अभी तक तो नहीं हुई। वही आपको एम सेक्टर के अंदर 1 करोड़ से लेकर 2 सवा 2 करोड़ तक जो प्राइस रेंज है वो आपको उसमें प्लॉट मिल जाता है, कॉस्ट ऑफ द लैंड। और जो बाकी चीज़ें हैं, 5 मरले का प्लॉट है, 8 मरले के प्लॉट है, 10 मरले के प्लॉट्स हैं, उनकी प्राइसेस अभी वहीं पे स्टेबल है। केनाल की भी वहीं पे स्टेबल है। बट यस, जो चीज़ आपके साथ शेयर करने वाली है वो ये है कि डीएचए मुल्तान के अंदर कमर्शियल एक्टिविटी अब बहुत तेज़ी से बढ़ रही है आगे। बहुत तेज़ी से रुझान हो रहा है उसका। बहुत सारे बिल्डर्स जो है बिल्डिंग्स बना रहे हैं और उनकी अभी तक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के मराहिल में है और उनके बहुत सारे ब्रांड्स के साथ एमओयू साइन हो चुके हैं ताकि ये ब्रांड्स आएंगे और फिर ही जो है ना अपना वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। तो यस, डीएचए मुल्तान के अंदर एक पॉजिटिव इफेक्ट, पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं मुझे डीएचए मुल्तान से। और दिस इज़ द टाइम टू इन्वेस्ट इन डीएचए मुल्तान। ये तो खैर हम बात बहुत पहले से करते आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि प्राइसेस का वो हाल हो चुका था कि लोग डीएचए मुल्तान को अगर हम नाम लेते थे तो जिस नज़रों से हमें देखते थे वो बड़ी हमें परेशानी होती थी और बड़ी इंसल्ट फील होती थी। बट यस, अगर आप डीएचए किसी भी प्रोजेक्ट में देखें, अगर आपने इन्वेस्ट किए है तो आप एक चीज़ ज़रूर करें। आप 2 महीने बाद, 3 महीने बाद या 6 महीने बाद उस प्रोजेक्ट को विजिट ज़रूर करें। सिर्फ वीडियोस के ऊपर ना रहें। वीडियोस में उस तरह से चीज़ें नज़र नहीं आती, इवन कि मैं खुद भी वीडियोस बनाता हूँ। बट यस, जब तक आप साइट विजिट नहीं करेंगे आपका कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा। तो इट्स अ पॉजिटिव साइन, डीएचए मुल्तान डेवलप हो रहा है। उसके अंदर जो है मैं फिर ये कहूँगा कमर्शियल मार्केट या कमर्शियल एक्टिविटी के ऊपर मेरा जोर की दुकानें वहाँ पे तभी खुलते हैं जब वहाँ पे लोग आते हैं, आबादी होती है, प्रोडक्ट कंज्यूम होता है, बाइंग एंड सेलिंग चल रही होती है। तो डीएचए मुल्तान में एज पर माय पॉइंट ऑफ व्यू अच्छी डेवलपमेंट हो रही है। और आप वहाँ जाके देखेंगे जो सेंट्रल मॉल ऑफ सेंट्रल स्केयर जहाँ बन रहा है, सेंट्रल जो स्केयर है जो कि एक और 300 फुट का जो रोड इंटरसेक्ट कर रहा है मेन बुलेवार्ड को, वहाँ तक एक अच्छा आपको एक रौनक देखने को मिलती है। रात को भी अच्छे विलास हैं
वो बड़ा अच्छा वहाँ पे रश होता है और अच्छी रौनक वहाँ पे लगी होती है। तो बड़ा एक मैं समझता हूँ कि ये एक पॉजिटिव चीज़ है। और डीएचए मुल्तान में क्योंकि अब ये सारी चीज़ें हो रही हैं, अब क्योंकि जब आप नई चीज़ डेवलप करते हैं तो नए जज्बे के साथ करते हैं, नए डिज़ाइन के साथ करते हैं, आपके पास बेहतर आइडियाज़ होते हैं। इसी तरह ये 10 साल पुराने जो घर बने हुए हैं उनकी चीज़ें, उनके आइडियाज़, वहाँ कंस्ट्रक्शन, वहाँ डिज़ाइन और होगा। जो 10 साल बाद बनेंगे, जो लेटेस्ट बन रहे होते हैं उनका डिज़ाइन और होता है। अब तो इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं, घर कंस्ट्रक्ट करते करते ये 1 डेढ़ साल के अंदर आपको अपने घर में लगाई हुई टाइल पूरी पुरानी लगने लग जाती है, आपको घर में लगाई हुई एसेसरीज पुरानी लगने लग जाती हैं। तो टाइम इतनी तेज़ी से बढ़ता है और टाइम के साथ साथ ट्रेंड इतनी तेज़ी से चेंज होते हैं। तो डीएचए मुल्तान के अंदर अब बहुत सारी जो है वो पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रही हैं। लेकिन सिर्फ प्राइस ही हर चीज़ नहीं होती। प्राइस तब चेंज होती है जब उसके अंदर एक जान हो किसी प्रोजेक्ट के अंदर, और डीएचए मुल्तान के अंदर अब वो जान डल रही है, और डीएचए मुल्तान के अंदर जो है वो फोर्स अब पैदा हो रही है। ये मैं तो आपको बता ही रहा हूँ, आप साइट पे जाएं और खुद विजिट करें। तो इन सारी सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए, इस सारे सिनेरियो को देखते हुए, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि डीएचए मुल्तान इज़ अ वेरी गुड प्लेस टू इन्वेस्ट। थोड़ा सा टाइम अब लेगा, लेकिन अब चीज़ें कांस्टेंट स्पीड पे नहीं चल रही जो आज से 2 3 महीने पहले चल रही थी। अब चीज़ें थोड़ी सी डेवलपमेंट वहाँ पे जो है वो स्पीड अप हुई है। तो डीएचए मुल्तान में आप लोगों को कोई चीज़ बाय करनी है, सेल करनी है, कोई आपकी क्वेरी है डीएचए मुल्तान से रिलेटेड, आपको कोई भी सवाल है, मेरे नंबर्स पे कॉल करें। आई एम ऑलवेज देयर टू असिस्ट यू। अपना ख्याल रखिएगा। अब इंशाल्लाह हम ज़रूर आपको हर 2 से 3 दिन बाद अपडेट देते रहेंगे। और अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।